कल हमारा प्रसंग चल रहा था कि शकुंतला की विदाई के समय महर्षि कर्ण उसको उपदेश प्रदान करते हैं कि वहाँ जाकर के पति गृह जाकर के आपको किस प्रकार का व्यवहार करना है। तो वो उपदेश महर्षि कर्ण ने शकुंतला को सुनाया था। तो इसमें उन्होंने कहा है कि वहाँ जाकर के तुम गुरुजनों की सेवा करना और जो सहपत्नियाँ हैं उनके साथ में तुम सहेली जैसा व्यवहार करना, और पति यदि किसी बात पे क्रोधित हो जावे तो उस समय उसके विपरीत नहीं जाना है। और इसके अलावा तुमको सौभाग्य प्राप्त होगा और उस सौभाग्य के परिणाम स्वरूप तुम घमंडी मत होना। इस तरह की जो स्त्रियां होती हैं वो गृहिणी पद को प्राप्त करती हैं, और इसके विपरीत आचरण करने वाली जो स्त्रियां होती हैं वो कुल के रोग के समान होती हैं। तो ये शकुंतला की विदाई के समय महर्षि कर्ण शकुंतला को उपदेश देते हैं कि व्यवहारिक जीवन में इस प्रकार से आपको वहाँ जाकर के रहना है। गौतमी एतवान वधु जन शब्देश है जाते एतत् खलु सर्वम अवधारी। तो गौतमी जिसको कि शकुंतला के साथ में भेजा जाता है वो गौतमी कहती है कि एतवान वधु जन शब्देश है, यह वधु के लिए उपदेश है। जाते पुत्री एतत् खलु सर्वम अवधार्य, इस सब को तुम धारण कर लो। यानी जो महर्षि कर्ण ने आपको उपदेश दिया है इसको पूरी तरह अक्षर से आप धारण कर लो। काश्यप है महर्षि कर्ण कहते हैं वध से परिस्वजस्व माम सखी जन्म च, वध से पुत्री माम सखी जन्म च परिसजस्व, मुझसे और सखियों से परिसजस्व का मतलब है गले मिलो। तो शकुंतला कहती है तात इतएव किम प्रियम वदा अनुसूय सख्यो निर्वर्तिष्यते। पिताश्री इतएव यहाँ से ही प्रियम वदा अनुसूया सख्यो किम निर्वर्तिष्यते, क्या यहाँ से ही प्रियमवदा और अनुसूया मेरी सखियाँ हैं ये यहाँ से ही लौट जाएंगी। तो महर्षि कर्ण कहते हैं वत्स से इमे अपि प्रदेये, इनको भी देना है। न युक्तम अनयो तत्र गंतुम, इसलिए तत्र गंतुम न युक्तम, इनका वहाँ जाना उचित नहीं है। न युक्तम का मतलब उचित नहीं है। त्वया से गौतमी यास्यति, और तुम्हारे साथ में गौतमी जाएगी। अब आगे देखिए शकुंतला पितरम आश्लिष, शकुंतला पिता से लिपट करके, आश्लिष का मतलब गले मिल करके उनसे लिपट करके, कथम इदानीम तात अंकात परिभ्रष्टा मलय तरु उन्मूलिता चंदन लता एव देशांतरे जीवितम धारिष्यामि। शकुंतला कहती है पिता से लिपट करके तात अंकात परिभ्रष्टा, पिता की गोद से, परिभ्रष्टा का मतलब छूटी हुई, और मलय तरु उन्मूलिता, मलय तरु से उखाड़ी गई, चंदन लतायो, चंदन की बेल के समान, देशांतरे जीवितम कथम धारिष्यामि, मैं दूसरे देश में कैसे जीवन धारण करूंगी, धारिष्यामि धारण करूंगी। तो यहाँ पर देखिए शकुंतला पिता के गले से लिपट करके कहती है कि पिता के अंक से छूटी हुई और मलय तरु से उखाड़ी गई चंदन लता के समान मैं देशांतर का मतलब दूसरे देश में कथम जीवितम धारिष्यामि, मैं कैसे जीवन धारण करूंगी। तो अब महर्षि कर्ण कहते हैं वध से पुत्री किम एवं कातरासी, तुम दुखी क्यों हो रही हो, तुम इस प्रकार से दुखी क्यों होती हो। अभिजनवतो भर्तु श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरु भी कृत्य तस् प्रतिक्षणम आकुला तनियम ऐचिरात प्राची व अर्कम प्रसूय च पावनम
मम विरहजाम ने त्वम वत्से शुचम गणिष्यसि। तो वत्से पुत्री त्वम अभिजनवते भर्तु श्लाघ्ये गृहिणी पदे स्थिता। तुम अभिजनवते का मतलब है उच्च कुलीन, महाकुलीन, भर्तृ पति के श्लाघ्य गृहिणी पदे स्थिता, पति के प्रशंसनीय गृहिणी पद पर स्थित होकर के, तस् विभव गुरु भी उनके जो ऐश्वर्य के कारण महत्वशाली जो कृत्य हैं, कार्य हैं, उनसे प्रतिक्षणम आकुला, उनमें अत्यधिक व्यस्त होते हुए, अचिरात का मतलब शीघ्र ही, यानी पति के जो ऐश्वर्य के कारण जो महत्वशाली कार्य हैं उनमें अत्यधिक व्यस्त होते हुए अचिरात शीघ्र ही प्राचीव अर्कम, जिस तरह से पूर्व दिशा में सूर्य के समान पावनम तनियम प्रसूय, पवित्र पुत्र को पैदा करके उत्पन्न करके, मम विरहजाम सूचम ने गणिष्यसि, मेरा जो विरह से उत्पन्न जो दुख है, उस सूचम, उस दुख को, शोक को न गणिष्यसि, तुम नहीं गिनोगी, अर्थात तुम्हारा शोक, अर्थात तुम्हारा विरह का जो दुख है वो दूर हो जाएगा। तो मेरे विरह से उत्पन्न दुख को तुम नहीं गिनोगी। तो यहाँ पर महर्षि कर्ण ने शकुंतला से कहा है कि यहाँ पर देखिए, क्योंकि महर्षि कर्ण शकुंतला को आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो, तुम महाकुलीन पति के प्रशंसात्मक जो गृह स्वामिनी का पद है उस पद को प्राप्त करोगी और उसको पद को प्राप्त करके महारानी बनोगी, और इस तरह से उनके जो ऐश्वर्य और महत्वशाली यज्ञ उत्सव आदि जो कार्य हैं उनमें आप अत्यधिक व्यस्त हो जाओगी, और उस व्यस्तता में आपको जो विरह का दुख है उसका एहसास नहीं होगा, और शीघ्र ही तुम निष्कलंक और धर्मपरायण पुत्र को पैदा करके, जिस प्रकार से पूर्व दिशा में सूर्य उत्पन्न होता है, उस प्रकार से सूर्य के समान प्रभावशाली पुत्र को पैदा करके, मम विरह जाम दुखम, मेरा जो विरह से उत्पन्न जो दुख है उसको न गणिष्यसि, नहीं गिनोगी। तो अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। अभिजन, अभि उपसर्ग पूर्वक जन धातु से घय प्रत्यय, अभिजन। प्रसूय, प्रउपसर्ग पूर्वक सु धातु से ल प्रत्यय, प्रसूय। इसमें आया है प्राचीव पावनम, जिस प्रकार से सूर्य स्वयं तेजस्वी और जगत हितकारी होता है, उसी प्रकार का तुम्हारा जो पुत्र पैदा होगा वो तेजस्वी और जगत का रक्षक होगा। ये भाव है यहाँ पर इसका, प्राचीव पावनम। अब देखिए आगे, तो इस तरह तुमको जो मेरे विरह का जो दुख है उसका एहसास नहीं होगा। काश्यप है, महर्षि कर्ण, यद इच्छामि ते तदस्तु। महर्षि कर्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जो चाहता हूँ तदस्तु, वह पूर्ण हो। शकुंतला सख्यौ उपेत, शकुंतला सखियों के पास में जाकर के, हला द्वे अपि माम सममेव परिस्वज्येथाम, हला सखियों द्वे अपि, दोनों ही माम सममेव परिस्वज्येथाम, एक साथ मेरे से गले मिलो। सख्यौ तथा कृत्वा, सखियां वैसा ही करती हैं। यदि नाम से राजा प्रत्यभिज्ञान मंथरो भवेत ततः तस्माद इदम आत्म नाम ध्येय अंकित अंगुलिकम दर्शन। अब यहाँ पर सखियाँ कहती हैं कि स राजा, वह राजा दुष्यंत, प्रतिभिज्ञान, प्रतिभिज्ञान का मतलब है पहचानने में मंथरो भवेत, वो शिथिल हो गए। यदि वो आपको पहचानने में शिथिलता करे तो तस्मात, उस समय आपको क्या करना है, इदम आत्म नामधेय अंकित अंगुलिकम दर्शय, तो
उनके नामांकित जो अंगूठी है उसको दर्श्य दिखाना। दृश्य धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन दर्श्य, तो उसको इस अंगूठी को दिखाना। तो शकुंतला कहती है अनेन संदेहेन वामा कंपिता अस्मि, अनेन संदेहन इस संदेह से तो वामा कंपिता अस्मि मैं अत्यधिक कांप गई हूँ। तो सखियाँ कहती हैं माँ भैंसी मत डरो, अति स्नेह पाप संकी, अति स्नेह अत्यधिक जो प्रेम होता है वो पाप संकी का मतलब उसमें अनिष्ट की आशंका होती ही है। ये सूक्ति है क्योंकि जहाँ भी अत्यधिक स्नेह होता है वहाँ अनिष्ट की अत्यधिक संभावना रहती है। सारंगराव युगांतरम आरूढ़ सविता त्वरतामत्र भवति। सारंगराव कहता है सविता युगांतरम आरूढ़, सूर्य दूसरे पहर पर चढ़ गया है, त्वरताम तत्र भवति, इसलिए सम्मान्य आप जल्दी कीजिए। शकुंतला आश्रमाभिमुखी स्थित्वा, आश्रम की ओर मुख करके, तात पिता कदानुभूय तपोवनम प्रेक्षिष्ये, पिता मैं तपोवनम भूय कदा प्रेक्षिष्ये, मैं तपोवन को फिर से कब देखूंगी। तो महर्षि कर्ण कहते हैं श्रूयताम, सुनिए। भूत्वा चिराय चतुरंत मही सपत्नी दौश्यंतिम अप्रतिरथम तनियम निवेश भर्त्रा तदर्पित कुटुंबरेण सार्धम शांते करिष्यसि पदम पुनर्आश्रमे अस्मिन्। तो देखिए इसमें चिराय चतुरंत सपत्नी भूत्वा, चिराय लंबे समय तक, चतुरंत मही सपत्नी भूत्वा चारों समुद्रों तक विस्तीर्ण पृथ्वी की सपत्नी होकर के, अप्रतिरथम तनियम दौश्यंतम निवेश, और अद्वितीय महारथी दुष्यंत के पुत्र को निवेश का मतलब गद्दी पर बिठा करके, राजगद्दी पर बिठा कर। तो यानी लंबे समय तक आप समुद्र पर्यंत फैली हुई पृथ्वी की सपत्नी होकर के, यानी राजा दुष्यंत की पत्नी रह करके आप अद्वितीय महारथी दुष्यंत के पुत्र को निवेश का मतलब राजगद्दी पर बिठा करके, इसके बाद तदर्पित कुटुंब भरें, इसके बाद उसको राज पर बिठा करके तदर्पित कुटुंब भरें, उस पर कुटुंब के रक्षण का जो भार है उसको समर्पित करने वाले भर्त्रा सार्धम, पति के साथ में, शांते अस्मिन आश्रमे। तो शांते अस्मिन आश्रमे का मतलब है शांत सांसारिक कार्यों के जालों से रहित इस आश्रम में पुनः पदम करिष्यसि, फिर से अपना निवास स्थान बनाओगी। यानी इस श्लोक में तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में जो आश्रम व्यवस्था थी उसकी ओर इशारा किया गया है कि आप लंबे समय तक राजा दुष्यंत की पत्नी रहेंगी, उसके बाद आपका दुष्यंत का जो महाप्रतापी महारथी पुत्र भरत है उसको, यानी आपको महाप्रतापी पुत्र पैदा होगा और उस पुत्र को राजगद्दी पर बिठा करके जब आप पूरी तरह राज्य के कार्यों से निवृत्त हो जाएं, तब उस पुत्र पर कुटुंब के भार को समर्पित कर देने के बाद फिर से जब आप शांत सांसारिक कार्य जालों से रहित होकर के जब आप संन्यास आश्रम में प्रवेश करेंगी तो फिर से पति के साथ में आप इस आश्रम में प्रवेश करेंगी। तो ये श्लोक की व्याख्या है। यानी शकुंतला का तात कदा भूय तपोवनम प्रेक्षित से इस कथन का उत्तर महर्षि कर्ण देते हैं कि तुम बहुत समय तक महारानी पद पर रह करके अपने अद्वितीय
महारथी दुष्यंत पुत्र को राज्य देकर उसे राज्य का भार सौंपकर अपने पति के साथ फिर से इस तपोवन में आप आकर के रहोगी। अब देखिए यहाँ पर सपत्नी शब्द से पृथ्वी पर पत्नीत्व का आरोप होने से इसमें रूपक अलंकार है और माल दीपक अलंकार भी है। वसंत तिल का छंद है, उगता वसंत तिल का तब जा जगो गए। धन्यवाद।